बात ना करो, चलो। लो, ये देखिए लास्ट टर्न हमने एक पी, यही जो रेस्ट पार्ट है लैग्रेंजेस इक्वेशन से आपको निकालना है। छूटा आधा हुआ, आधा उसका ही कर रहे हैं। पी आर डॉट की वैल्यू देखना, इक्वेशन डेवर एच अपॉन डेवर आर वैल्यू है पी थीटा स्क्वायर एम आर क्यूब के अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 11। फिर पी थीटा डॉट की वैल्यू माइनस डेवर एच अपॉन डेवर थीटा, जो क्या है 0, इक्वेशन नंबर 12, ये इक्वेशन 12। फिर पी आर की वैल्यू एम आर डॉट होती है, वो तो है ही एम आर डॉट, तो एम आर डबल डॉट की वैल्यू पी आर, ठीक है। पी आर डॉट का मान रख दिया, तो एम आर डॉट पी आर डॉट का मान लिख दिया पी थीटा स्क्वायर, ये पी थीटा स्क्वायर एम आर क्यूब के अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और पी थीटा ये इक्वेशन कर लिया हमने 13, इसमें रख दिया ये, ठीक है। इक्वेशन भाई ये है आपका पी आर बराबर एम आर डॉट है तो अच्छा ही नहीं, आधे पे। अब एम आर डबल डॉट की वैल्यू पी आर, फिर से बता दें एक बार, पूरा फिर से बता दें। अब ये क्योंकि वो ऐप पे रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं गई है, तो सही खत्म हो गया। हाँ, अब डलवा लिया इसे। अब ये एम आर डॉट पी थीटा स्क्वायर एम आर क्यूब के अपॉन आर स्क्वायर, चलो फिर बाद में रिवाइज कर देंगे, अभी आज पूरा कर दें। अब यहाँ पर ये आपका पी थीटा की वैल्यू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर एल, ये है सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम, ये आपका पी थीटा बराबर एम आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर एल, ये हो गया सेमी लेटस रेक्टम। अब इक्वेशन, अरे आज तो चाय लो जरा, हाँ भेज रहे हैं, भेज दें। आज तो जी चाबी भी लिए जाओ, ये है, ये भेज रहे हैं नहीं से, ये पहले स्कूटी निकाल देना बाहर। कौन सी, रेड वाली? हाँ रेड वाली। फ्रॉम इक्वेशन 13, फ्रॉम इक्वेशन 13 एम आर डॉट एल स्क्वायर एम आर क्यूब और के अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर, एफ आर, ये इक्वेशन आपकी 13 से
के अपॉन आर स्क्वायर को के अपॉन आर स्क्वायर के अपॉन आर स्क्वायर को क्या लेते हैं, एफ आर ले लिया, तो एम आर डबल डॉट एल स्क्वायर एम आर क्यूब ये ले लिया एफ आर। ये इक्वेशन 15 कर लिया, 15 कर लिया इक्वेशन। अब आइए इसके आगे, यहाँ के आगे, ठीक है, जस्ट इसके आगे। अब आप देखिए सुमित, अभी इसके बाद टॉपिक समझ पाओगे आधे पे। अब ये ऐप पे रिकॉर्ड करना है तो रिवाइज तो करेंगे किसी दिन, तो तुम्हें बता देंगे, इम्पॉर्टेंट है भाई ये। लेट 1/r बराबर है u, 1/r बराबर u, ये मान लिया 1/r को u या u बराबर 1/r, 1/r को u या u बराबर 1/r, ये हमने मान लिया। अब जरा dr अपॉन dt, क्योंकि r डबल डॉट है ना, तो dr अपॉन dt लाना है, तो हमने ऐसे किया, वी टेकन dr अपॉन dt, वी टेकन dr अपॉन dt, हमें ले लिया dr अपॉन dt, dr अपॉन dt को d बाई डी टी 1/u, d बाई डी टी 1/u, ऊपर देनी थी, चलो। अब इसको करिए 1/u स्क्वायर du अपॉन dt, du अपॉन dt करो, आगे है। अब du अपॉन dt में डी थीटा से मल्टीप्लाई, डी थीटा से डिवाइड, डी थीटा से मल्टीप्लाई, डी थीटा से डिवाइड। अब ये किया डी आर अपॉन डी टी माइनस में 1/u स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी का क्या हो गया, थीटा, तो डी आर अपॉन डी टी माइनस में 1/u स्क्वायर, ये रख दिया थीटा डॉट डी यू अपॉन डी थीटा। थीटा डॉट की वैल्यू जरा पीछे आपने इसमें लिखिए, देखिए जरा, इससे इक्वेशन 14 से, ये इक्वेशन 17 फ्रॉम इक्वेशन 14, पी थीटा बराबर एम आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर है, तो थीटा डॉट की वैल्यू एल अपॉन एम आर स्क्वायर, एल अपॉन एम आर स्क्वायर। एल अपॉन एम आर स्क्वायर, ये आप यहां पे रख दीजिए। माइनस में 1/u स्क्वायर, थीटा डॉट की वैल्यू है एल अपॉन एम आर स्क्वायर, डी यू अपॉन
डी थीटा। 1/u की वैल्यू क्या है? r, तो ये r² रख दीजिए। 1/u बराबर 1/, ये हमने वही डबल डबल लिख दिया। 1/ru बराबर u, तो r बराबर 1/, ठीक है, तो ये रख दिया। तो dr/dt माइनस में r² l/mr² du/d थीटा। r² से r² कट गया। 15 तारीख मतलब मंडे से हम आपको क्वांटम पढ़ाएंगे। मंडे क्या, ट्यूसडे से संडे तक पढ़ाएंगे ये। ट्यूसडे 16 तारीख है, बसंत पंचमी है, उस दिन से। ये देख लीजिए, तो dr/dt की वैल्यू है माइनस में l/m du/dt। ये कॉलेज जाए ना, प्रैक्टिकल अटकल करने, हल्का मिश्रा। अब ये r/, du/d थीटा। अब इसमें भी वही करो, डी थीटा इंट्रोड्यूस करिए। ऐसे कर दिया। ये जो है ना डी/dt था, तो आप थीटा इन्वॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हैं, d/d/dt। ठीक है, तो d/d/dt ये इन्वॉल्व किया जा सकता है। अब d/dt को क्या ले लिया, थीटा, तो d2 r/dt² l/m ये ले लेंगे, d²u/d थीटा², इसको क्या कर लिया, थीटा डॉट। अब थीटा डॉट की वैल्यू इसी से फिर रख दीजिए, l/mr², ठीक है, तो d²r/dt², थीटा डॉट की वैल्यू लिख दीजिए l/mr², d²u d थीटा। तो ये हो गया
डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर डी स्क्वायर यू डी थीटा। ये क्वेश्चन 90। इससे आप ये भी कर लीजिए इसी इक्वेशन को, थीटा आर डबल आर का तो आर डबल डॉट 1 L स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, इसे कर दो यू स्क्वायर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा, ऐसे कर दीजिए। और ये वैल्यू आपको रखनी है 20 कर दी। इसको आपको रखना है किसमें, ये आर डबल डॉट वाली इक्वेशन 19 में रखना है, 19 नहीं 15। एक बार पूरा टॉपिक समझ लीजिए, पूरा एक बार और बता देंगे, रंजन गगोई परेशान ना हो। तुम प्रैक्टिकल करो, बढ़िया नंबर मिलेंगे। कर लो प्रैक्टिकल। एक ये होता है ना, देखिए ऐसा होता है प्रैक्टिकल में जब नंबर टीचर देते हैं तो एक क्राइटेरिया ये रहता है जो बच्चा आया है, तो आप आए भी हो, हमने बोल दिया तो फिर ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे, है ना। और पता चला आप गए नहीं हो बिल्कुल, तो फिर थोड़ा दिक्कत है। अब ये कुछ नहीं है आपको इससे, नहीं ऐसा नहीं। अब देखो एग्जामिनर पर ये है कि मिलेंगे अच्छे 150 155 160, हाँ। तो डीएवी में ऐसा ना कि डीएवी में सीटें ज़्यादा हैं और डीएवी में बच्चे बीच में कम हो गए थे, तो डीएवी वाले प्रैक्टिकल में नंबर अब सही दे रहे हैं, है ना। मतलब नंबर और थोड़ा ज़्यादा चली जाओ तो और अच्छे मिल जाएंगे। एसडी वाले नहीं। उसके दूसरी बात ये है ना कि एसडी कॉलेज में मतलब थोड़ा सा कुल मिला के जो मार्किंग का वो होता है ना, वो डिपेंड करता है एचओडी पर। एचओडी बहुत खतरनाक है, हाँ। वो उनका वैसा ही है, चाहे अच्छा तो कुछ होगा। देखिए पर यह है कि भाई ये जो प्रैक्टिकल में अगर यही अगर अभी नहीं गए तो फिर कोई समय नहीं बचेगा आपके जाने का। हाँ तो करो ना कि अप्रैल मार्च फरवरी मार्च दोनों दिन हैं, दोनों महीने हैं ना आपके पास, तो फरवरी भर करो मार्च भर करो, बढ़िया हो जाएगा। चलिए देखिए अप्रैल में प्रैक्टिकल होगा। देखिए PR डॉट इन शासन ने भेज दिया ना कि अप्रैल में प्रैक्टिकल मई में एग्ज़ाम, तो PR डॉट की वैल्यू है माइनस डेवर H अपॉन डेवर R। देखिए आकांक्षा बस्ती कहाँ है, देखो PR डॉट की वैल्यू बताई थी माइनस डेवर H अपॉन डेवर R, P थीटा स्क्वायर MR³ के माइनस R निकाले थे। P थीटा डॉट की वैल्यू माइनस डेवर H अपॉन डेवर थीटा जो 0 है। अब PR बराबर क्या होता है, MV भाई, P बराबर MV। अब P लिया M और V की जगह R डॉट ले लिया, यही तो है MR डॉट।
अब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग, फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो एम आर डबल डॉट पी आर डॉट, तो एम आर डबल डॉट पी आर डॉट, तो अब पी आर डॉट की वैल्यू क्या है, ये देखिए पी थीटा स्क्वायर एम आर क्यूब के अपॉन आर स्क्वायर। अब ये बन गई इक्वेशन इसी पे। अब हमने पी थीटा की वैल्यू क्या होती है, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, यही सेमी लेटस रेक्टम अर्धनाभिलंब जो होता है एल बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, वही है ये एल के, एल बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, बी है सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है, और ए है सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन जो एम आर डबल डॉट एल स्क्वायर एम आर क्यूब माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, एम आर डबल डॉट एल स्क्वायर एम आर क्यूब एफ आर, ठीक है, एफ इज द फंक्शन ऑफ आर, ये फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रल फोर्स एफ आर, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया, हम पूरी फोकस कर रहे हैं इस पूरे करने में कि आर डबल डॉट की वैल्यू निकालें, ये पूरा हमारा फोकस रहा, आर डबल डॉट की वैल्यू निकालें। अब वो हमने कैसे निकाली, 1 अपॉन आर की वैल्यू है यू, 1 अपॉन आर की वैल्यू यू, या आर बराबर 1 अपॉन यू, वहाँ वही लिख गए थे, 1 अपॉन आर बराबर यू या आर बराबर 1 अपॉन यू, डी आर अपॉन डी टी बराबर डी बाई डी टी या 1 अपॉन यू, कोई भी हो जनरल, जब आप डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन यू का क्या आएगा, माइनस में 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी, 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी, डी यू अपॉन डी टी में अपनी तरफ से डी थीटा का मल्टीप्लाई डी थीटा डिवाइड, तो डी यू अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी का थीटा डॉट डी यू अपॉन डी थीटा, ठीक है। अब पी थीटा की वैल्यू है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, पी थीटा की वैल्यू है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये वैल्यू क्या ले लिया एल, ठीक है, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट ये वैल्यू ले लिया एल, तो थीटा डॉट की वैल्यू हो गई एल अपॉन एम आर स्क्वायर, रख दिया जाए थीटा डॉट की वैल्यू एल अपॉन एम आर स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा। अब यहाँ पर 1 अपॉन आर स्क्वायर या 1 अपॉन यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर, या 1 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कोई भी कर लो, तो वो ऊपर जाएगा, आर स्क्वायर से आर कर, तो एल अपॉन एम डी यू अपॉन डी थीटा, ठीक है। अब आपने एल अपॉन एम डी यू अपॉन डी थीटा, इस वाले को फिर से डिफरेंशिएट किया, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एल अपॉन एम डी बाई डी टी डी यू अपॉन डी थीटा, डी बाई डी थीटा अपनी तरफ से डिफरेंशिएट, मतलब अपनी तरफ से डी बाई डी टी को हटा के डी क्या कर दिया, डी बाई डी थीटा, तो डी बाई डी थीटा डी यू अपॉन डी थीटा डी थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी को कर दिया थीटा डॉट, और थीटा डॉट की वैल्यू फिर निकाल दी, इसी से रख दी थीटा डॉट एल अपॉन एम आर स्क्वायर, तो ये बन गया एल स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये कर दिया आर डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, आर डबल डॉट एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अमृता इधर देख लो जल्दी से, जो इधर देखो जल्दी से, जो लास्ट टर्न हमने जहाँ छोड़ा था उसके आगे है, ठीक है, अब वो उसी के आगे किया है, नहीं तो बहुत पूरा टर्न आज निकल जाएगा। पी आर डॉट की वैल्यू देखिए, पी आर डॉट कॉपी में देखो, पी आर डॉट इक्वेशन नंबर 11 देखो, है ना, पी आर डॉट माइनस डेवर एच अपॉन डेवर आर, पी थीटा स्क्वायर एम आर क्यूब माइनस के अपॉन आर, मिल गया। अब पी थीटा डॉट की वैल्यू माइनस डेवर एच, सब लोग दोबारा देख लीजिए, माइनस डेवर एच अपॉन डेवर थीटा, हाँ जब इस साल जाओ जल्दी दौड़ के जाओ, ये चाबी तो ये है, हाँ ऊपर दो जाओ जा दे लीजिए,
ज़्यादा तेज करो, गिरा जाए तुम उसको। सीधा है वो बहुत। पी आर एम आर डॉट। अब यहाँ पर ये कैसे, ये जो हमने पढ़ाया था वहीं शुरू, बी से शुरू किया है। पी आर बराबर एम आर डॉट, ठीक है, या पी बराबर एम वी, तो एम और वी की जगह आर डॉट, ठीक है। अब एम आर डबल डॉट क्या किया, पी आर फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो पी एम आर डबल डॉट पी आर डॉट। अब पी आर डॉट की वैल्यू जो ऊपर रखी इक्वेशन 11 की, ये वाली वैल्यू रख दी इक्वेशन 11 से, इसकी वैल्यू, तो एम आर डबल डॉट पी थीटा स्क्वायर एम आर क्यू के अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब पी थीटा की वैल्यू यहाँ तक हम बता चुके थे, पी थीटा की वैल्यू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट किसके बराबर, एल के, सेमी लेटस रेक्टम, ये एल, ठीक है। एल की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए, बीएससी में भी पढ़े हो पर वो ऑब्जेक्टिव था तो प्रूव हो सकता ना किए हो। अब एम आर डबल डॉट ये वाली इक्वेशन उठाई, एम आर डबल डॉट, इधर देखो, एम आर डबल डॉट ये वाली इक्वेशन लिया, ये पी थीटा स्क्वायर एम आर क्यूब, ठीक है, के अपॉन आर स्क्वायर, पी थीटा अपॉन आर क्यूब, पी थीटा की वैल्यू क्या लिख दिया, पी थीटा की जगह एल रख दिया, तो वो एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब, ये पी थीटा की जगह एल रख दिया, एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब के अपॉन, तो ये हमारा लेफ्ट साइड 15 का बन गया है। अब हमें पूरा फोकस करना है राइट साइड पे, ठीक है, पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं। अब आर डबल डॉट की वैल्यू ला रहे हैं, तो ये हमने पूरी आर डबल डॉट की वैल्यू लाए थीटा के फॉर्म में, क्योंकि हमें इक्वेशन लानी है इलिप्स की, जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो 1 अपॉन आर को पहले लिया, यू मान लिया, एक नया वेरिएबल, बोलो नहीं, एक नया वेरिएबल यू इंट्रोड्यूस किया। यहाँ तक करने के बाद फिर नए सिरे से करना है आर डबल डॉट के अकॉर्डिंग, तो हमने एक नया वेरिएबल 1 अपॉन आर को यू ले लिया, एक नया वेरिएबल यू, तो आर बराबर 1 अपॉन। अब आर का डिफरेंशिएशन पहले 2 बार करना है, आर का एक बार डिफरेंशिएशन किया, डी आर अपॉन डी टी, डी बाई डी टी 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू का डिफरेंशिएशन माइनस में 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी, फिर डी थीटा से मल्टीप्लाई, डी थीटा से डिवाइड अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये डी यू अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। अब डी थीटा अपॉन डी टी को क्या कर दिया, थीटा डॉट, डी यू अपॉन डी थीटा। अब पी थीटा बराबर एम आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर एल, ठीक है, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर एल, ये आपने भी माना। तो आपने पी थीटा बराबर एम आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर एल, थीटा डॉट की वैल्यू एल अपॉन एम आर स्क्वायर। अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू माइनस में 1 अपॉन यू स्क्वायर, एल अपॉन, ये देखिए ना, थीटा डॉट की वैल्यू लिख दिया, एल अपॉन एम आर स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा, डी यू अपॉन डी थीटा। अब एल अपॉन एम आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे, 1 अपॉन यू स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे, आर स्क्वायर रख दिया, कट गया, एल अपॉन एम डी यू अपॉन डी थीटा। अब इस डी यू अपॉन डी थीटा को फिर से अब इसको फिर से डिफरेंशिएट, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, एल अपॉन एम बाहर, डी बाई डी टी डी यू अपॉन डी थीटा। अब आपने क्या किया, डी बाई डी थीटा, विशाल बोलो नहीं, डी बाई डी थीटा, इसको आपने ऐसे कर दिया, डी बाई डी थीटा अपॉन डी टी, ये हो गया डी स्क्वायर यू अपॉन, दोबारा हो गया डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर थीटा डॉट, थीटा डॉट की वैल्यू फिर रख दी, एल अपॉन एम आर स्क्वायर, तो ये हो गया एल स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी टी, एल अपॉन एल स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर ये क्या रख दोगे, यू स्क्वायर, ये रख दिया, ये ठीक है। फोटो खींच लो, घर पे लिखना जल्दी से, अभी तो रिजल्ट अब लाना, अब रखेंगे।
ठीक है। अब ये देखिए, इक्वेशन जो है एम आर डबल डॉट वाली जो इक्वेशन में रख रहे थे, और पीछे पल ये वाली इक्वेशन नंबर 15 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर डबल डॉट इन इक्वेशन 15 में रखिए, इन इक्वेशन 15। तो एम आर डबल डॉट की वैल्यू है एल अपॉन एम आर क्यूब। एम आर डॉट की वैल्यू है एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब माइनस एफ आर। एम से डिवाइड कर दो, आर डबल डॉट 15 नंबर इक्वेशन है। तो लोग भाई बोलना बंद नहीं कर रहे हो, शांत रहो। एम आर क्यूब एफ आर अपॉन एम, ये वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखिए एल स्क्वायर यू स्क्वायर एम स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, एल एम स्क्वायर आर क्यूब इसको भी u क्यूब कर दो, इसको 1 अपॉन आएंगे। तो एल स्क्वायर यू स्क्वायर एम स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर एल स्क्वायर यू क्यूब अपॉन एम स्क्वायर माइनस एफ आर अपॉन एम। ये वैल्यू में माइनस है, माइनस है, ये वाली में माइनस है। अब माइनस जो है, माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। एल स्क्वायर यू स्क्वायर एम स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यू क्यूब, ये हो गया एफ आर का फंक्शन अपॉन एम। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, वो जो लेफ्ट साइड में था, एक ही तरफ इस दोनों को ले आओ। तो एल स्क्वायर यू स्क्वायर एम स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यू क्यूब अपॉन एम स्क्वायर एफ आर अपॉन एम। इक्वेशन नंबर
21 ये वैल्यू रख दिया आर डबल डॉट की वैल्यू माइनस में एल स्क्वायर यू स्क्वायर एम स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर आर क्यूब एफ आर अपॉन एम। अब ये वाले टर्म को पहले हमने इसको लिखा हुआ है, अभी इसमें कुछ नहीं है, 1 अपॉन आर क्यूब की जगह यू क्यूब किया, यू के टर्म में हो गया। अब एफ फंक्शन आर का भी है 1 अपॉन यू का भी है, कोई मतलब नहीं। अब हमने क्या किया, ये टर्म माइनस में था, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, या ये वाला माइनस इधर दे दिया तो ये हो गया प्लस, ये माइनस ये प्लस। अब ये इधर ही ले आए, ऐसे कर दिया। अब इस इक्वेशन में उल्टे से मल्टीप्लाई करो, उल्टा जो टर्म, जिससे एम स्क्वायर एल स्क्वायर यू स्क्वायर, ये देख लो, एम स्क्वायर ये वाले में उल्टा, जो एल स्क्वायर यू स्क्वायर पर उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, कर दीजिए। करिए इससे तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस, इससे करोगे एम स्क्वायर कट जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये बस क्या बचेगा, यू बचेगा, यू। और एफ आर में एम स्क्वायर एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ आर अपॉन यू। तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर यू एम अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर, एफ इज द फंक्शन ऑफ यू भी है, आर का है तो 1 अपॉन यू का भी फंक्शन है। इक्वेशन नंबर 22। This is the differential equation of planetary motion। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों की गति के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये पूछ देता है डिफरेंशियल इक्वेशन लाइए, इट्स सॉल्यूशन विल बी एल अपॉन आर 1 माइनस ई कॉस थीटा। ये इसका सलूशन आता है, डायरेक्ट लिख देना है, इसका सलूशन ये आता है, ग्रहों की गति के लिए इसका ये सलूशन आता है। ठीक है। और आपका पी थीटा डॉट की वैल्यू, ठीक है, पीछे देखिए, वेयर पी थीटा डॉट की वैल्यू माइनस डेवर एच अपॉन डेवर थीटा थी, जो क्या थी 0। ये थी आपकी, देख लो पीछे कौन सी इक्वेशन नंबर है, इक्वेशन 12 से। तो पी थीटा की वैल्यू
इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट आएगा। तो ये देखिए पी थीटा अपॉन डी टी ये है 0, इंटीग्रेट करने पर इक्वेशन 25 पी थीटा बराबर क्या आएगा कांस्टेंट। पी थीटा की वैल्यू क्या आएगी कांस्टेंट। पी थीटा की वैल्यू जरा पीछे देखो, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर है कांस्टेंट। तो आर स्क्वायर थीटा डॉट क्या है कांस्टेंट। ठीक है, 2 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये 1/2 आर स्क्वायर थीटा डॉट ये क्या होगा कांस्टेंट बाई 2। तो डी ए अपॉन डी टी क्या आ गया कांस्टेंट। दिस इज द रिक्वायर्ड लेसन फॉर केपलर सेकेंड लॉ। ये किसके बराबर डी ए अपॉन डी टी। जिससे भी आ जाता है। फॉर हाँ ये टॉपिक हो। केपलर लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आता ही आता है। तो लॉन्ग में आ जाएगा तो आपको दोनों तरीक़ों से तैयार रखना है। पहला तरीका है जो शॉर्ट के लिए है और लॉन्ग में भी आ गया, कुछ नहीं कहा गया तो आप उस तरीके से, और कहा जाएगा तो ये कई बार इस तरह भी पहले कहा गया है, उस आधार पर हमने किया है। एमएससी लेवल का मेन यही है। अब देखिए क्वेश्चन हम एक लिख रहे हैं जो बहुत बार आया है। डिफाइन पॉइजन ब्रैकेट, डिफाइन पॉइजन ब्रैकेट, define Poisson bracket and prove that three properties and prove three properties and prove three नहीं their and prove their properties define Poisson bracket, prove their properties and find out the
out the values of fundamental Poisson bracket. Poisson bracket. आंसर लो जरा। अलका बची फीस जमा करके फुल पेड करो। अलका मिश्रा है। पूजा अपनी बची फीस जमा करो है। विशाल भी बची फीस जमा करके फुल पेड करो। किसके साथ? नहीं, इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हम ब्याज का काम नहीं करते हैं। कितनी जगह पेन लाओ जरा। सुमित सिंह राठौर हैं। पूजा वर्मा भी जमा करें जल्दी से। क्षितिज तुम्हारी कितनी जमा हो गई? 4,000 ना? कितनी तारीख को जमा हुई बताओ? दे तारीख न, तारीख कितनी जमा हुई देखो, देख के बता देना अभी। देखिए कितनी कितनी जमा कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन निकालो जरा। पॉइजन ब्रैकेट का एक बार क्वेश्चन और बता दो, ये पुराना एक बार लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफाइन पॉइजन ब्रैकेट, प्रूव देयर प्रॉपर्टीज। डिफाइन पॉइजन ब्रैकेट, प्रूव देयर प्रॉपर्टीज। प्रूव देयर प्रॉपर्टीज। प्रूव देयर प्रॉपर्टीज। प्रूव देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये लॉन्ग में आया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ फंडामेंटल पॉइजन। 2018 में भी आया है, 2019 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट और छोटा भी है, इसमें तुम्हें कम मेहनत करके ज़्यादा मिलेगा। अच्छा ठीक, देखिए चलिए